खोपरे की बर्फ़ी, खोपरे का टुकड़ी हलवा या फिर कहें खोपरे की मिठाई, यकीन माने मैंने जब भी इस रेसिपी से है बनाई खूब तारीफ़ें हैं कमाई। अगर आप और आपकी फैमिली ताज़ा देसी मिठाइयाँ पसंद करती हैं तो यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। गिनती की चंद चीज़ें और सिर्फ 15 मिनट में तैयार होगी ऐसी मिठाई जो हर किसी का दिल जीत लेगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान फटाफट से सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली खोपरे की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है। अगर आप इसे वज़न में देखें तो ये 250 ग्राम है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने वो बर्तन सेट कर लेना है, इसे ग्रीस कर लेना है घी से या ऑयल से जिसमें आपने बर्फ़ी को या हलवे को जमाना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हलवा जो है वो ख़राब ना हो। इसे सेट करने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देंगे। अब हमने क्या करना है, चीनी की चाशनी तैयार करनी है। यहाँ मैंने 1 कप चीनी शामिल की है और 1 कप ही हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे और इसका गाढ़ा सा हमने शीरा तैयार कर लेना है, इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। आपने 1 तार या 2 तार की टेंशन नहीं करनी है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है चीनी को और इसका गाढ़ा सा शीरा तैयार करना है। आपने यहाँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पका लेना है ताकि ये थिक हो जाए। साथ ही हमने इसमें शामिल करना है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, बहुत ही खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है। आप 3-4 इलायची लेके, सब्ज़ इलायची लेके उसे अच्छी तरह से कूट कर इसमें शामिल कर दें। इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसे हमने बस अच्छी तरह से पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये थिक हो रहा है, अच्छी तरह से ये थिक हो चुका है। अब हमने इसे एक साइड पर रख देना है, ये तैयार है। अब हमने बर्फ़ी या हलवा तैयार करने के लिए हैवी बॉटम जो है वो कढ़ाई या पैन ले लेना है। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो यहाँ देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जब घी हल्का सा मेल्ट हो जाए हम इसमें शामिल कर देंगे कोकोनट। फ्लेम आपने यहाँ लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे आपने रोस्ट करना है। फ्लेम आपने बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं रखना है वरना ये फ़ौरन से जल जाएगा। तो लो फ्लेम पे ही आपने इसे रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे और अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाएगा। इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसे रोस्ट करते हुए साथ ही हमने इसमें शामिल करना है 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस आपने टी वाइटनर नहीं लेना है जिस तरह एवरीडे वगैरह होता है, वो सिर्फ चाय के लिए होता है। आपने यहाँ पर मिल्क पाउडर लेना है। इसे भी हम साथ में रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। फिर हमने शामिल कर देना है वो शीरा जो हमने तैयार करके रखा है। डालते ही इसे जल्दी जल्दी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि शीरा जो है खोपरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने फटाफट से मिक्स कर लेना है। आपने इसे भूनते जाना है, इसे मिक्स करते जाना है, इसे कुक करते जाना है तब तक जब तक थोड़ा सा ये थिक ना हो जाए। अभी आपको फील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, तो आपने इसको मज़ीद कुक करना है। इसे मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फूड कलर का यूज़ किया है ग्रीन। बस 2 से 3 ड्रॉप शामिल करेंगे, या आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रीन कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे वाइट भी रख सकते हैं या पिंक कलर भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। फ्रेंड्स, आपने इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, ये हल्का सा जो है वो सॉफ्ट ही रहेगा। अगर आप इसे पैन में या कढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे, हार्ड कर देंगे ना, तो फिर ये सेट होने में प्रॉब्लम करेगा। तो थोड़ा सा आपने इसे सॉफ्ट ही रहने देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे जिस बर्तन में चाहें सेट कर लें। ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गया है। ये देखें, इसने पैन भी छोड़ दिया है। परफेक्टली हमने इसे पका लिया है, कुक कर लिया है और ये थिक भी हो गया है। इस तरह से ये सॉफ्ट ही रहेगा। हम इसे बर्तन में सेट कर लेंगे ताकि आसानी से ये सेट हो जाए। तो देखिए, है ना कितनी आसान रेसिपी, कितनी ज़बरदस्त रेसिपी। फटाफट से हमने सिर्फ 5 से 10 मिनट में इसे तैयार कर लिया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है फैलाते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर पिस्ता और बादाम यूज़ कर रही हूँ।
آپ کو جو بھی پسند ہو آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ مزید اوپر سے میں تھوڑا سا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اسپرنکل کر رہی ہوں، یہ بھی آپ کے لیے آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اسے اسکپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح گارنشنگ کریں گے نا فرینڈز، یقین کریں کھانے سے پہلے ہی یہ آپ کو اتنا اٹریکٹیو لگے گا کہ دیکھ کے ہی آپ کا دل للچائے گا اور آپ سوچیں گے بس یہ فٹافٹ سے میں نے یہ کھانا ہے۔ یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اسپیچولا کی مدد سے ہلکا سا پریس کر دینا ہے تاکہ یہ نکلے نہ، جھڑے نہ، یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ چپک جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سیٹ کر دیں گے تاکہ یہ پرفیکٹ اپنی جگہ پہ قائم رہے اور یہ نکلے نہ۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اسے اسٹے دینا ہے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے، پھر یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا۔ ابھی یہ سافٹ ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے جمع نہیں ہے، جب یہ جم جائے گا، سیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ ایزلی ڈیمولٹ ہو جائے گا، آسانی سے آپ اسے نکال سکیں گے۔ ابھی یہ تھوڑا سا سافٹ ہے، آپ نے کم سے کم 4 گھنٹے کے لیے اسے ضرور رکھنا ہے، یا جلدی اگر آپ نے اسے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو اسے فریج میں رکھنا پڑے گا تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے۔ شیپ آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں دے سکتے ہیں، میں نے یہاں پر اس طرح سے شیپ دیا ہے، آپ چاہیں تو برفی شیپ دے سکتے ہیں، جیسے آپ کو پسند ہو آپ ویسے شیپ دے سکتے ہیں۔ اب ہم اسے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو جائے۔ فرینڈز تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ تھوڑا بہت سیٹ ہو چکا ہے۔ مجھے کیونکہ آپ کو ویڈیو بنا کے دکھانی ہے تو اس لیے میں نے اسے جلدی نکال لیا ہے، لیکن آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا۔ جہاں ہم نے کٹ لگایا تھا ایک بار دوبارہ اس نشان پہ ہم نے چھری چلا دینی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے نکل جائے کیونکہ یہ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ فرینڈز یہ برفی، یہ حلوہ آپ 5 سے 6 مہینے کے لیے آرام سے اسٹور کر سکتے ہیں، یہ بالکل خراب نہیں ہوتا ہے، یہ پرفیکٹ صحیح رہتا ہے، آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں، بالکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے یہ۔ تو آپ کا جب دل چاہے آپ اپنے بچوں کے لیے، خود کے لیے یہ بنا سکتے ہیں، وہ بھی اتنی آسان اور اتھینٹک ریسیپی کے ساتھ۔ دیکھیں پرفیکٹلی یہ برفی، یہ حلوہ بالکل تیار ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ فرینڈز جب یہ برفی آپ پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بناتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنی پرفیکٹ بن کر تیار ہوتی ہے، نہ ہی یہ بہت ہارڈ ہے اور نہ ہی یہ ٹوٹ کر بکھر گئی ہے، چورا ہو گئی ہے، یہ بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بن کر تیار ہوئی ہے۔ اور یہ بنانے میں بھی اتنی آسان ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی اوکیجن ہو یا گھر میں بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ ریسیپی ٹرائی کر سکتے ہیں اور فٹافٹ سے یہ ریسیپی تیار کر سکتی ہیں۔ تو دیکھیں فرینڈز میں آپ کو توڑ کر دکھاؤں، یہ کتنے سافٹ ہیں، اتنے جوسی ہیں، بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر اسے اور رکھیں گے تو یہ اور سیٹ ہو جائیں گے، میں نے جلدی نکال لیا ہے۔ تو اسے ضرور ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔